नमस्कार। कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का एसएलवी हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपने माध्यमिक परीक्षा 2022 के अंतर्गत हिंदी का पेपर दिया है और उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। आज के इस वीडियो में हम आपके इस पेपर का विश्लेषण करेंगे और इसके अधिकांश जो प्रश्न हैं उनकी की है वो तैयार करने का प्रयास करेंगे। तो आप अंत तक पूरे पेपर को देखकर अपना जो पेपर है उससे मिलान करके देखें कि आपके कितने प्रश्न हैं वो सही हो रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। तो इस प्रकार कुछ पहले पेपर में आपके निर्देश थे और निर्देशों के उपरांत यह एक तुलसी यानी तुलसी हिंदी साहित्य के महाकवि के रूप में जाने जाते हैं, उनके बारे में एक अंतरा था अपठित गद्यांश का। और इसमें से कुछ प्रश्न इस प्रकार पूछे थे, जिसमें पहला ही प्रश्न पूछा था कि उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो इसका शीर्षक है तुलसी के काव्य की उपयोगिता। फिर दूसरा प्रश्न था कि करोड़ों हिंदी भाषियों के लिए धर्म ग्रंथ, नीति ग्रंथ और काव्य ग्रंथ कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है रामचरितमानस। प्रश्न नंबर 3 था रामचरितमानस की अपूर्व भूमिका रही है, किस में रही है अपूर्व भूमिका। तो यह इस गद्यांश के अंत में दिया है, जातीय एकता का भाव उत्पन्न करने में। इसके बाद इसका चौथा प्रश्न था वो था कि गाँव में तुलसी और शूर की रचनाओं का पाठ होता रहा है। तो इसका सही उत्तर है शताब्दियों से। इसके बाद पांचवा प्रश्न था भक्ति आंदोलन और तुलसी काव्य का राष्ट्रीय महत्व क्या है। तो राष्ट्रीय महत्व यह है कि भारतीय जनता की भावात्मक एकता दृढ़ हुई है। इससे आगे के प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा था अपठित काव्यांश। अपठित काव्यांश और अपठित काव्यांश किसके बारे में था, रैदास के बारे में। किसके बारे में, तो रैदास की जो भक्ति भावना है उसके बारे में था। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु तुम घन बन हम भोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा, प्रभु तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु तुम मोती हम धागा, जैसे सोहनी मिलन मोहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो इस काव्यांश का शीर्षक क्या है। इस काव्यांश का शीर्षक है रैदास का समर्पण भाव। ठीक है। इसके बाद प्रश्न बनता है रैदास जी ने भगवान को चंदन कहकर स्वयं को क्या कहा। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, वह सही है। प्रश्न नंबर 8 था बड़े शब्द का अर्थ है। तो बड़े शब्द का अर्थ है जलना या जलती है, यानी ज्योत जलती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 था कि उपर्युक्त काव्यांश में कवि रैदास ने ईश्वर के किस रूप का वर्णन किया है। तो ईश्वर के किस रूप का वर्णन किया है, तो यहाँ हम माने कि निराकार रूप का वर्णन किया है। इसके बाद प्रश्न है सोने में सुहागा होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा किसी विशेष वस्तु में दूसरी वस्तु के मेल से उसमें विशिष्ट गुणों का समावेश हो जाना। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 देहाती दुनिया उपन्यास से लिया गया पाठ है। तो कौन सा लिया गया है, माता का आंचल। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 साना साना हाथ जोड़ी पाठ में वर्ण है किसका। तो यह है हिमालय की यात्रा का। प्रश्न नंबर 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पूछा है कि जिस संज्ञा शब्द से के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है। तो यहाँ आप लिखेंगे जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति, एक स्थान, एक वस्तु के नाम का बोध होता है उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 2 जो सर्वनाम निकट अथवा दूरस्थ किसी व्यक्ति या पदार्थ की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक कहते हैं। तो निश्चय का संकेत करते हैं की ओर किसका संकेत करते हैं, निश्चय का। तो परिभाषा ये होगी जो सर्वनाम निकट अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चय के भाव से संकेत करते हैं या निश्चयता का संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक कहते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं।
तो विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 4, ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, काल आदि से कोई परिवर्तन नहीं होता या बदलाव नहीं होता, उन्हें अपन कहते हैं अविकारी शब्द। संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग माने गए हैं और ये सभी उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। वे शब्द या वे प्रत्यय जो धातु या क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें अपन कहते हैं कृदंत प्रत्यय। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है कि संधि की परिभाषा लिखते हुए स्वर संधि के प्रकार लिखिए। तो 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, गुण संधि और यण संधि। इसके 5 भेद होते हैं। कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर लीजिए। तो कर्मधारय समास जिसमें एक पद विशेषण जबकि दूसरा पद विशेष्य होता है, वह विशेषण पद की विशेषता बताता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। तथा जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते, अन्य पद प्रधान होता है, वह बहुब्रीहि समास होता है। प्रश्न नंबर 3, आकाश टूटना मुहावरे का अर्थ है मुसीबत पड़ जाना या आफत आ जाना। प्रश्न नंबर इसका 4, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे, यानी अपने ही सगे संबंधी को या अपने ही रिश्तेदार को लाभ पहुंचाना। जब शक्ति अपने ही हाथ में आ जाती है तो अपने को ही लाभ पहुंचाना। प्रश्न नंबर 5, नेताजी का चश्मा पाठ में किसके योगदान को रेखांकित किया गया है? तो नेताजी का चश्मा पाठ में स्वतंत्रता सेनानियों के देश के प्रति योगदान को दर्शाया गया है। प्रश्न नंबर 6, मनु भंडारी के पिता की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या थी? तो उनकी दुर्बलता सुंदरता, सबसे बड़ी दुर्बलता थी सुंदरता। नौबत खाने में इबादत पाठ किसके बारे में बताया गया है? तो नौबत खाने में इबादत पाठ शहनाई के उस्ताद, शहनाई के नायक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में बताया गया है। प्रश्न नंबर 8, उदो तुम हो अति बड़भागी, गोपियों ने ऐसा क्यों कहा? गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा कि उद्धव हर वक्त भगवान श्री कृष्ण के साथ रहता है, फिर भी वह उनके प्रेम में अनुरक्त नहीं हो सका, इसलिए उसको बड़भागी कहा। प्रश्न नंबर 9, परशुराम जी का गुस्सा कैसे शांत हुआ? तो शिव धनुष जब टूटता है तो परशुराम क्रोधित हो जाते हैं। लक्ष्मण की व्यंग्योक्तियाँ उनके क्रोध को और बढ़ा देती है, लेकिन शीतल वाणी के समान जब राम बोलते हैं तब परशुराम का क्रोध शांत हो जाता है। प्रश्न नंबर 10, आत्मकथ्य कविता में किसकी अभिव्यक्ति हुई है? तो आत्मकथ्य कविता में कवि जयशंकर प्रसाद की जीवन दशा, उनके जीवन में आए सुख दुख और उनकी जीवन परिस्थितियों की अभिव्यक्ति हुई है। माता का अंचल पाठ में किसका चित्रण हुआ है? तो माता का अंचल पाठ में एक शिशु के प्रति माता पिता का जो वात्सल्य भाव है उसका चित्रण हुआ है। इसके बाद प्रश्न नंबर खंड ब के 4 से लगाकर 16 तक। प्रश्न नंबर 4 था, हालदार साहब ने पान वाले से क्या पूछा और पान वाले ने क्या उत्तर दिया? तो हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि आज नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है, और पान वाले ने जवाब दिया कि ये चश्मा लगाने वाला कैप्टन है, वह उसका है वो निधन हो गया। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, बाल गोविंद भक्त रेखा चित्र के माध्यम से किसके चरित्र का उद्घाटन किया गया है? तो बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से बाल गोविंद भगत के ग्रस्त और सन्यासी का जो सम्मिश्रण है, उसका ग्रस्त और सन्यास का जो सम्मिश्रित उसका जीवन है, उस जीवन का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। प्रश्न नंबर 6, नवाब साहब ने खीरे की फांकों को बिना खाए क्यों फेंक दिया? तो नवाब साहब जिस ट्रेन के डिब्बे में बैठे थे उसमें लेखक भी बैठा है, और नवाब साहब अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, इसलिए खीरे जैसी ना चीज़ वह लेखक के सामने खाना अपने सम्मान के विरुद्ध समझता था, इसलिए उन्होंने बिना खाए ही वे फांके फेंक दी। काशी में मरण भी मंगल क्यों माना गया है? क्योंकि काशी धार्मिक नगरी है, धार्मिक सद्भावना की नगरी है। एक तरफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई भी बजाते हैं, दूसरी तरफ बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी पर भी वो
शहनाई है उसका वादन करते हैं। इसलिए सांप्रदायिक सद्भावना की नगरी होने के कारण, धार्मिक नगरी होने के कारण, पवित्र नगरी होने के कारण वहाँ पर मरण भी मंगल माना गया है। प्रश्न नंबर 8 था, गोपियों ने राजधर्म किसे कहा? गोपियों ने राजधर्म बताते हुए कहा कि एक राजा का धर्म यह है कि वह अपनी प्रजा को नहीं सताए, उसकी देखभाल करे, उसका पालन पोषण करे। और ये बात क्यों कही? क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से विमुखता रख ली, या जब मथुरा जाकर वो गोपियों को भूल गए, तब गोपियों ने ये बात कही कि एक राजा वह है जो अपनी प्रजा को नहीं सताए। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 था कि क्रिया को परिभाषित करते हुए कर्म के आधार पर क्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो क्रिया किसी काम का करना या होना पाया जाता है, या किसी काम को जब किया जाता है तो उसे क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, और वो 2 भेद कौन से हैं? एक है सकर्मक क्रिया, दूसरी अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो यहाँ पुस्तक है वो कर्म है, इसलिए सकर्मक क्रिया है। और अकर्मक क्रिया है जिसमें कर्म की प्रधानता नहीं होती, क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है। जैसे वह गाता है, तो गाता है क्रिया है और वह करता है, लेकिन यहाँ पर कर्म नहीं है, इसलिए वहाँ पर अकर्मक क्रिया है। तो ये इस प्रकार प्रश्न का उत्तर हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 था कि माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, कवि ने ऐसा कहने का क्या आशय है? तो कवि के अनुसार ऐसा कहने का आशय यह है कि यद्यपि लड़की को हमेशा कमज़ोर समझा जाता है, इसलिए माँ ने कहा लड़की होना यानी जो व्यवहार है, जो शालीनता है, वह लड़की की तरह रखना, लेकिन कभी भी अत्याचार या बाहरी दबाव है उसको सहन मत करना। उत्साह कविता के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है? तो उत्साह कविता के माध्यम से कवि निराला ने संदेश दिया है। एक तरीके से यहाँ पर हम कहें उत्साह है वो क्रांति और बदलाव का संदेश है। प्रश्न नंबर 12 था, ग्रामीण अंचल में बच्चों के खेल कैसे होते हैं? माता के अंचल पाठ के आधार पर तो गुड्डो गुड़ियों के खेल, या सतोलियों के खेल, या फिर खेती करना, बुआई करना, फसल निकालना, इस प्रकार के खेल है वो ग्रामीण अंचल में बच्चों के खेल होते हैं। तो जॉर्ज पंचम की नाक पाठ सतह से जुड़े लोगों की एक गुलाम मानसिकता को दर्शाता है। तो यहाँ पर जॉर्ज पंचम की नाक पाठ सतह से जुड़े लोगों की ऐसी मानसिकता को दर्शाते हैं जो देश स्वतंत्र होने के साथ स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन उनकी आज भी मानसिकता है वो गुलाम है, उनकी आज भी मानसिकता है वो चाटुकारिता की मानसिकता है। इसी को इस पाठ में दर्शाया गया है। प्रश्न नंबर 14 था कि तिस्ता नदी कहाँ बहती है? तो तिस्ता नदी सिक्किम में बहती है। इसकी विशेषता यह है कि यह सिक्किम और बांग्लादेश की सीमा बनाती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 309 किलोमीटर के लगभग है, और 10 और 12 हज़ार के आसपास का इसका बहाव क्षेत्र है। यह पहाड़ी घाटियों में बहती है और सुंदर घाटों का निर्माण करती है। इसके बाद यशपाल के जीवन के बारे में आपसे पूछा गया था। तो यशपाल का जीवन चरित्र और कृतित्व 2 चीज़ें आपसे पूछी थी, तो इसके बारे में आप बता सकते हैं कि यशपाल का जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर में हुआ था, और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ज्ञानदीप है, पिंजरे की उड़ान है, तर्क का तूफान है, फूलों का कुर्ता है, या झूठा सच है, अमिता है, दिव्या है, दादा कामरेड है, पार्टी कामरेड है। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, दोनों में से आपको कोई एक बताना था। इसके बाद आपको प्रश्न नंबर 16 जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का निकालना था, और इसके बारे में आपको पढ़ना था। और निराला के बारे में आप लिख सकते हैं कि निराला भक्ति काल के महान कवि है और सर्वश्रेष्ठ राम भक्त कवि है। इनकी भी अनेक रचनाएं जैसे रामचरितमानस है, वैराग्य संदीपनी है, कृष्ण गीतावली है, दोहावली है, बरवे रामायण है, रामलला नहसु है, या हनुमान बाहुक है, विनय पत्रिका है। तो इस प्रकार अनेक उनकी रचनाएं हैं, उनके बारे में भी आप लिख सकते हैं। निराला का जो जन्म है वो 1589 में माना जाता है, 1680 में उनका निधन माना जाता है। संवत 1680, 80 गंगकेतुर, सावण शुक्ला सप्तमी, तो तुलसी तजो शरीफ। तो तुलसीदास के बारे में भी आप लिख सकते हैं। तुलसीदास का परिचय भी आप एक तरीके से यहाँ दे सकते हैं। और निराला का दें तो बादल राग है, उत्साह है, या सरोज स्मृति है, तो कुकुरमुता है,
इस प्रकार निराला की भी अनेकांश काव्य रचनाएं हैं, उनका परिचय आप यहाँ पर दे सकते थे। इसके बाद आपसे प्रश्न पूछा था गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या, जिसमें सबसे पहले लिखना था संदर्भ, उसके बाद प्रसंग, उसके बाद व्याख्या और उसके बाद विशेष। तो यह पाठ है, ये आप देखेंगे कि यह नेताजी का चश्मा पाठ है, उसमें से लिया गया था। यह नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मुस्सिर के पाठ में से लिया गया था, आप आराम से लिख सकते थे। इसके बाद पठित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या लिखनी थी, सूरदास के पाठ में से लिया गया था, इसको आप आराम से लिख सकते थे। और अथवा में दिया गया है कन्यादान ऋतुराज का जो पाठ है, इसमें से लिया गया था, इसको भी आप आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर जो आगे का था, एक कहानी यह भी पाठ मनु भंडारी एक साधारण लड़की को असाधारण पड़ावों को प्रकट किया है। तो जिस प्रकार वह हड़ताल करवाती है, जुलूस करवाती है, नारेबाजी करती है, तो ये एक असाधारण होते हुए भी उसमें साधारण होते हुए भी उसके असाधारण बनने के जो गुण हैं उन गुणों को प्रकट करता है। लेकिन भगत जी का निर्णय अटल था, तू न जा तो मैं घर को छोड़कर चल दूंगा। बाल गोविंद भगत ने ऐसा क्यों कहा? तो उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि उनकी पुत्र वधू है, उनका जीवन सुखमय हो। उसकी पुत्र वधू है, उसका जीवन बाल गोविंद भगत की तरह नारकीय जीवन या दुखी जीवन न हो, इसलिए ऐसा कहा। यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है? तो यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने जो बालक है या बालक की मुस्कान है, उसे एक प्रेरणा लेकर एक मुस्कान में और सुखी जीवन जीने का संदेश दिया है। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि ने किस सत्य को उद्घाटित किया है? तो इस कविता के माध्यम से कवि ने यह उद्घाटित किया है कि जब हम अतीत की बीती हुई सुखद स्मृतियों को याद करते हैं और जब उन स्मृतियों को हम दुख में याद करते हैं, तो वह दुख कम होने के बजाय दुख और अधिक बढ़ जाता है। इसलिए अतीत में बीती हुई सुखद स्मृतियों को कभी भी हमें याद नहीं करना चाहिए। मतलब बीती ताही विसार दे और आगे की सुध ले, यानी जो जीवन हम जी रहे हैं उसी में हमें विश्वास करना चाहिए और उसी को जीना चाहिए। पीछे क्या हुआ है इसको हमें दिमाग से निकाल देना चाहिए। इसके बाद आगे खंड दे था और इसमें यह पूछा था कि निबंध, और निबंध मैंने आपको बहुत अच्छा निबंध लिखवाया था कि वैश्विक महामारी कोरोना का क्या अर्थ है, कोरोना का फैलाव कब हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, इस महामारी की भयंकरता कितनी फैली, इसके कारण जन धन का कितना नुकसान हुआ, इस बीमारी से बचने के क्या उपाय है और उपसंहार क्या है। तो इसको भी आप अच्छा लिख सकते थे। इसके बाद में प्रश्न आपसे पूछा था प्रश्न नंबर 22, आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अरवण नगर के सुरेश हैं, तो आपको अपने आप के विद्यालय का नाम क्या लिखना है? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अरवण नगर ही लिखना है। और विद्यार्थी के नाम में आपको क्या लिखना है? सुरेश लिखना है। और आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है, किसको? प्रधानाचार्य को। तो आप लिखेंगे कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अरवण नगर। और आपका विषय क्या होगा कि पुस्तकालय उपयोगी पुस्तक मंगवाने हेतु। तो विषय में आप लिखेंगे पुस्तकालय हेतु पुस्तक मंगवाने हेतु। फिर आप लिखेंगे मान्यवर उपयुक्त विषय के अंतर्गत निवेदन है कि हमारे पुस्तकालय में उपयोगी बाल उपयोगी पुस्तकों का अभाव है, अतः आपसे निवेदन है कि निम्न बाल उपयोगी पुस्तकें मंगवाई जाए। उसमें आप 1, 2, 3 नंबर लगाकर सूची भी लिख सकते हैं। और आखिर में आपके आज्ञाकारी के तौर पर आप लिखेंगे सुरेश। इसके बाद यदि आप ये न लिखें तो स्वयं को हिम्मतनगर का नरेंद्र मानते हुए अपने छोटे भाई देवेश को स्वास्थ्य के हेतु एक पत्र लिखना है। फिर प्रश्न नंबर 23 था कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नमनपुर में चित्रकला छात्रों द्वारा बनाए गए चित्रों की बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखिए। तो आपको सबसे पहले ऊपर विज्ञापन लिखना था, उसका विषय लिखना था। विषय लिखने के बाद आपको लिखना था कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नमनपुरा के छात्रों ने चित्रकला के संदर्भ में बहुत अच्छे चित्र बनाए हैं। उन चित्रों की आपको सूची देनी थी और उनके आगे आपको उन चित्रों की दर लिखकर आपको यह विज्ञापन तैयार करना था कि इन चित्रों को आप बेचना चाह रहे हैं और कितने में बेचना चाह रहे हैं। तो यह आपको एक विज्ञप्ति लिखनी थी। और आखिर में अथवा में आपको विज्ञापन यह लिखना था कि नवसृजन संस्था द्वारा बनाई गई मूर्तियों की बिक्री हेतु भी आपको एक विज्ञापन लिखना था और इसके अंक थे 4। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार ये आपका बोर्ड का पेपर था जिसका मैंने एक शॉर्ट में, जिसे अपने कहे शॉर्ट में आपको सारांश बताया।
उम्मीद करता हूँ कि ये सारांश देखने के बाद आप अपने बोर्ड प्रश्न पत्र के बारे में काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे और एक बड़े स्तर पर यह अनुमान लगा लेंगे कि आपके इस प्रश्न पत्र में कितने अंक बन रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आपके कितने अंक आ रहे हैं और इस आंसर की को अपने साथियों तक भी भेजें ताकि वो भी मिलान कर सके। और ये अपना चैनल विशेष तौर पर समर्पित है कक्षा 9, 10, 11 और 12 के विद्यार्थियों के लिए, जहाँ पर आप पढ़ते हैं वर्ष भर पाठ्यक्रम, शिक्षा से जुड़ी हुई अनेक जानकारियाँ, बोर्ड परीक्षाओं की जानकारियाँ, बोर्ड परीक्षाओं का पाठ्यक्रम और मॉडल प्रश्न पत्र के साथ ही बहुत कुछ विद्यालय से संबंधित शिक्षण सामग्री आपको यहाँ पर मिलती है। तो आप साथ बने रहें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने अधिक से अधिक साथियों को भी शेयर करें। मिलेंगे और अधिक अच्छे कोई सारगर्भित वीडियो के साथ जब आप कक्षा 11 में प्रवेश लेंगे, तो 11 का जो पाठ्यक्रम है अनिवार्य और साहित्य का उसके साथ, और साथ ही साथ 11 का जो पाठ्यक्रम है उसके सभी अध्यायों के वीडियो के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए और आप देखते रहिए SLB हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।